बिहार के 14 करोड़ जनता को गुमराह करने के लिए लगातार ये बोला जा रहा था कि 25 से 30 नीतीश 1,81,00,000 महिलाओं को मुहर लगाकर फर्जी तरीके से रिश्वत बांट दिया गया। ये तो उसकी जीत थी। इनको एसपी जी का सुरक्षा मिल जाए, एनएस जी का सुरक्षा मिल जाए, यह तो मात्र इसलिए है कि कोई व्यक्ति नीतीश कुमार के अगल बगल में नहीं पहुंच पाए और उनको असलियत नहीं बताया। अशोक चौधरी मंत्री भी हैं, काफी रो रहे हैं, काफी भावुक हैं। उनके रोने का, हंसने का, झाल बजाने का, प्रोफेसर बनने का, गोल्फ खेलने का, इस तरह के 2 4 5 लोग होते हैं कि जो समय समय पर अपना चोला बदलते हैं। ये जितना गंभीर विषय है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री को उनके गृह जिला में, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन हुआ, कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम से क्यों दूर रखा गया और किसने दूर रखा, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। अगर जीरो पर शून्य है तो उसको थोड़ी कोई बढ़ा करके मार्क्स 100 बता देगा। और अगर मेरे झूठ बोलने से कि बिहार में हम गरीब राज्य नहीं है, काफी अमीर राज्यों में शुमार हो गए, तो ये कोई पब्लिक समझने के लिए तैयार है क्या? बिहार में जो गरीब दिखने वाला मंत्री, जो अपने को गरीब दिखाता है कि हम यहीं तक धोती पहने हैं, हमारा कुर्ता मैला कुचैला है, जॉर्ज फर्नांडिस बनने के चक्कर में, अरे अरबों रुपया का प्रॉपर्टी है। और देखिए, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की एक एक जनता जानती है कि आज बिहार में भ्रष्टाचार डीएनए में पदाधिकारियों का घुस चुका है। हम मुख्यमंत्री हैं, हमारे बगल में अंगुली मार डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे लोग बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। हमारे पार्टी फंड में कहां से आ गया सैकड़ों करोड़ रुपया? हमको समझे कि हम गरीब हैं, मैला कुचैला कपड़ा पहनता है और अरबों रुपया का प्रॉपर्टी खरीदता है नालंदा जिला में। अगर इस बात एक विषय पर भी अगर कोई बोलेगा तो हम पूरे कागजात के साथ आपके समक्ष हम पेश हो जाएंगे कि आपने यहाँ के करोड़ों जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। आपने जितने भी दवा कंपनियों से पैसा लिया है, आपने कभी भी उसके दवा का क्वालिटी चेक नहीं किया और यही कारण है कि बिहार में मृत्यु दर बढ़ा। बेचने वाले क्या? अरे मैं तो कंपनी का नाम बता रहा हूँ, अल समीर कंपनी है इसी बिहार का, उससे इसने चंदा लिया है बेईमानों ने। आज बिहार में किसानों की हालत क्या है? बगैर ब्लैक दिए हुए किसी को एक बोरा उर्वरक नहीं मिलता है, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, एपीएस हो, पोटास हो, और आने वाले समय में और भयावह। ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं बहुत जल्द। एमएलसी से तो वो इस्तीफा दे भी चुके हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। जेड प्लस की सुरक्षा जो है वो नीतीश कुमार को दिया गया है। मुख्यमंत्री तो अभी है ही, पूर्व मुख्यमंत्री होंगे उस लिहाज से, लेकिन जेड प्लस की सुरक्षा मुख्यमंत्री को मिला है। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के एमएलसी वरिष्ठ नेता सुनील सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। नीतीश कुमार को जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। देखिए, ये सब तो ताना बाना, उनसे कब रिजाइनेशन लेना है, कब उनको सदन से त्याग पत्र दिलाना है, यह तो खाका बहुत पहले तैयार हो चुका था। ये तो केवल बिहार के 14 करोड़ जनता को गुमराह करने के लिए लगातार ये बोला जा रहा था कि 25 से 30 नीतीश। लेकिन ये तो बात हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी लगातार चुनाव के पहले भी बोलते रहे कि देखिए, यह केवल महज आईवास है वोट लेने का। और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी इस राज्य में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी सत्तासीन हुआ है, वो तो 41,000 करोड़ जो सरकारी खजाना में रखा हुआ गरीबों का पैसा, जिसमें 10-10 हजार रुपया 1,81,00,000 महिलाओं को मुहर लगाकर फर्जी तरीके से रिश्वत बांट दिया गया, ये तो उसकी जीत थी। और देखिए, जेड प्लस दे दे, इनको एसपी जी का सुरक्षा मिल जाए, एनएस जी का सुरक्षा मिल जाए, यह तो मात्र इसलिए है कि कोई व्यक्ति नीतीश कुमार के अगल बगल में नहीं पहुंच पाए और उनको असलियत नहीं बताए कि आखिरकार आपके साथ कितना बड़ा साजिश किया गया है। तो बस इसी का यह खाका है इनको जेड प्लस देने का। हम तो इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, कोई वैसा खतरा भी इनके ऊपर नहीं है। अब जिस उम्र के पड़ाव पर है, क्या खतरा हो सकता है?
लेकिन चूंकि Z+ देने का मतलब ही यही होता है कि इनको जितना ज्यादा जनता से दूर रखा जा सके, इनको असलियत जानने से रोका जाए, यही हम समझते हैं इस बात को। अच्छा, जब वह जा रहे हैं तो एमएलसी हैं, आप ही के साथ में हैं, अशोक चौधरी मंत्री भी हैं, काफी रो रहे हैं, काफी भावुक हैं। देखिए, ऐसा है कि आप इस तरह की जो अभी आप चर्चा की है, उनके रोने का, हंसने का, झाल बजाने का, प्रोफेसर बनने का, गोल्फ खेलने का, ये सब जो भी उनका होता है। और आप ये भी देखे होंगे कि जिस दिन वो क्लास लेने गए, क्या क्लास लिए। अगर इस बात का क्लास लेते कि भाई भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे अरबों रुपया कमाया जा सकता है, इस विषय पर अगर किसी को समझाते और चर्चा करते तो यह बात समझ में आता। लेकिन जिस विषय पर वो चर्चा कर रहे थे उनको ज्ञान भी नहीं था, पूरा अध्ययन करके गए, फिर भी वो अपनी बात को नहीं रख सके। और ये जो मानस पुत्र हैं, इनके बारे में पूरे बिहार की जनता जानती है कि किस तरह से इनके विभाग में भ्रष्टाचार हुआ। इनके साधारण से इंजीनियर के घर पर 20 करोड़ रुपया पकड़ाया, रात भर रुपया जलाया गया, फिर भी रुपया समाप्त नहीं हुआ। तो देखिए, इस तरह के लोगों का, जो कभी किसी दल में थे, फिर किसी दल में आ गए, और फिर हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं, आपके पोर्टल के माध्यम से बता सकते हैं कि आगे आने वाले 6 महीना 1 साल के अंदर में ये फिर अब इस पार्टी में भी नहीं दिखेंगे। इनके कोई मानस पुत्र कोई और हो जाएंगे, ये किसी और के मानस पुत्र हो जाएंगे, ये हम गारंटी के साथ आपको बता सकते हैं। तो देखिए, इस राजनीति में, बिहार के राजनीति में और देश के राजनीति में भी इस तरह के 2 4 5 लोग होते हैं कि जो समय समय पर अपना चोला बदलते हैं, समय समय पर अपनी निष्ठा को बदलते हैं, समय समय पर अपने पार्टी को बदलते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो हम इसको बहुत इनका रोना, घरियाली आंसू जिसको बोलते हैं, कि कैमरा के सामने में कैमरा ऑन करा करके दिखाना, ये केवल इसलिए दिखावा है कि किसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, जो अगला मुख्यमंत्री बिहार का हो, उसके मंत्रिमंडल में हमारा समावेश हो जाए, हम उसमें पदधारक हो जाए, बस इसी चीज के लिए वो आंसू है, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, आपने ये अभी जिक्र किया कि आज जो राष्ट्रपति जब नालंदा आई थी, उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तस्वीर में कहीं दिखे नहीं। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है। ये जितना गंभीर विषय है कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री को उनके गृह जिला में, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदया का आगमन हुआ, और उस पूरे कार्यक्रम में, किसी भी कार्यक्रम में, इवन उनको रिसीव करने में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दूर रखा गया। तो इसका तो जांच होना चाहिए इस बिहार में कि आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम से क्यों दूर रखा गया और किसने दूर रखा, उस पर तो कार्रवाई होना चाहिए। आप याद कीजिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री वर्ष 2005 से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और जितने बार भी महामहिम हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, कभी भी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दिखे। यह पहला ऐसा मौका आया कि जिसमें आप कहीं भी किसी भी फ्रेम में माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं देखे। और यही घटना जब बंगाल में हुआ, ममता बनर्जी जी किसी कारण से उस कार्यक्रम में, महामहिम के कार्यक्रम में भाग नहीं लिए, तो पूरे देश में है तौबा मच गया। ऐसा लगा मानो कि यहाँ पर किसी ने बम पटक दिया हो बंगाल में। तो भाई देखिए, इस देश में 2 तरह का नीति, 2 तरह का कानून और 2 तरह का संविधान नहीं चल सकता है। और यह सीधा सीधा हम तो ये कहते हैं कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। और इसमें जो भी दोषी पदाधिकारी है, जो भी मंत्री है, जो भी व्यक्ति है, चाहे कितना भी ऊंचा पदधारक हो, और अगर उसने इस तरह से महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया है, तो भाई इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तेजस्वी यादव केरला में हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और कल जो उन्होंने एक बयान दिया है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, और इस बयान को लेकर भाजपा और जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि बिहार की ये तौहीन कर रहे हैं। देखिए, हमारे लीडर आदरणीय तेजस्वी यादव जी जाकर झूठ बोल देते क्या कि बिहार मेरा सबसे अव्वल है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं। उन्होंने तो अपनी बात नहीं कहा है। जो नीति आयोग ने,
जो आपको लगातार ये बताया जा रहा है कि बिहार हर एक मामले में फिसड्डी है, चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, आप स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, आप उसमें सबसे निचले पायदान पर है। वही बात तो उन्होंने कहा है, इसमें कहां अपमान की बात है। अगर आपको अगर 0 पर शून्य है तो उसको थोड़ी कोई बढ़ा करके मार्क्स 100 बता देगा। और अगर मेरे झूठ बोलने से कि बिहार में हम गरीब राज्य नहीं है, काफी अमीर राज्यों में शुमार हो गए, तो ये कोई पब्लिक समझने के लिए तैयार है क्या? अरे भाई, जिस राज्य में 1,81,00,000 महिलाओं को आपने 10-10 हजार रुपया रेवड़ी बांट दिया, ये बकरी खरीदेगी और सिलाई मशीन कर देगी, और उस राज्य की बात आप कर रहे हैं कि भाई उन्होंने अपमान कर दिया। नीति आयोग का जो रिपोर्ट है उसी की चर्चा वहां पर की गई है। खजाना बिहार का खाली है, इस तरह की चर्चा हो रही है सुनील जी, क्या लग? देखिए, यह तो होना ही था। जिस तरह से आप घास पर पड़े हुए ओस को बारिश का अनुभव करा रहे थे, तो ये तो हम लोग लगातार इस बात को सदन में भी उठाते रहे हैं कि बिहार कंगाल हो गया इन लोग की नीति के कारण। और जिस तरह का भ्रष्टाचार इस बिहार में है, चाहे आप स्मार्ट मीटर घोटाला के नाम पर जो अरबों रुपया लूटा गया, एक एक छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ 200 करोड़ रुपया रिकवरी हो रहा है, एक सिंपल एसडीपीओ के यहाँ सैकड़ों करोड़ रिकवरी हो रहा है। सभी लोग अपने अपने महबूबा के नाम पर अलग अलग जगह पर अपना प्रॉपर्टी खरीदते चले जा रहे हैं। बिहार में जो गरीब दिखने वाला मंत्री, जो अपने को गरीब दिखाता है कि हम यहीं तक धोती पहने हैं, हमारा कुर्ता मैला कुचैला है, जॉर्ज फर्नांडिस बनने के चक्कर में, अरे अरबों रुपया का प्रॉपर्टी है, बिहार के मंत्री के नाम पर, बिहार के मंत्री है। मैं तो लगातार यह बात का चर्चा करते आया हूं कि अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल में बैठे हुए 4 मंत्री और 4 जो रिटायर्ड और जो आईएएस लोग हैं, अगर उनकी पूरी अवैध संपत्ति को जोड़ दिया जाए तो किसी छोटे राज्य के बजट के बराबर होगा। मैं लगातार ये बात करता रहा। अरे कौन नहीं जानता है, बिहार की एक एक जनता जानती है कि कोई ऐसा योजना नहीं है, कौन जॉर्ज फर्नांडिस घोटाला नहीं कोशिश है। कर रहे हैं। और देखिए, आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ तक ठेहुना तक धोती कौन पहनने वाले लोग हैं। और देखिए, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, बिहार की एक एक जनता जानती है कि आज बिहार में भ्रष्टाचार डीएनए में पदाधिकारियों का घुस चुका है। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा अनुमंडल नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पर बगैर रिश्वत कोई काम होता है और बगैर पैसा दिए हुए किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है। यह बिहार में संभव ही नहीं है। तो भाई देखिए, ये तो इसका उदाहरण है ना। एक छोटे छोटे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ जब 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया रिकवरी हो रहा है, कोई एक छोटे से बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के यहाँ 200 करोड़ रुपए से ऊपर का प्रॉपर्टी, और आप एक हम बात नहीं करते हैं, हम तो सीधा कहते हैं कि आप जाल फेंकिए तालाब में और किसी भी उठा लीजिए मछली को, उसके यहाँ भी इतना ही प्रॉपर्टी पकड़ाएगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार इस बिहार में है। कोई भी योजना हो, और आप देखिए किसी विभाग में किस तरह से ग्लोबल टेंडर करके पूरे बिहार को लूट लिया गया, हमको बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। और एक एक चीज नीचे में जो भी भ्रष्टाचार है उसकी कड़ी माननीय मुख्यमंत्री के दरबार तक टिका हुआ है, ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। और देखिए, ऐसा है, अरे क्या बात करते हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, हमारे बगल में अंगुली मार डाकू और डाकू खड़क सिंह जैसे लोग बैठे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं। हमारे पार्टी फंड में कहां से आ गया सैकड़ों करोड़ रुपया? हमारे पार्टी फंड में सैकड़ों करोड़ रुपया कहां से आ गया? किससे आपने वसूल लिया? और आपको सबसे कम वोट मिलने वाला आपकी पार्टी है, आपके पार्टी को सबसे कम वोट मिलता है और चंदा आपको सबसे ज्यादा मिलता है। आप कहां से ले आए चंदा भाई? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचार के रुपया को सदस्यता अभियान के नाम पर इन लोगों ने करोड़ों रुपया अर्जित किया है, फर्जी लोगों को लाभ पहुंचाकर। आप कहते हो कि हमारे ऑफिस में किसी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड फेंक कर चला गया। अरे बगल में हमारा आरजेडी ऑफिस है, कोई वहां पाचक का पुड़िया भी नहीं फेंकता है, और आपके यहाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड फेंक कर चला आता है। तो देखिए, यह जनता बिहार की बेवकूफ नहीं है, सब बात को समझती है। मैंने तो व्यापक रूप से आप लोगों को एक एक जो भी लोग जिससे भी चंदा वसूला है उसका मैंने नाम बताया,
बिहार के गरीब जनता को आप कैप्सूल के अंदर में सतुआ भर के खिलवा दिए और उससे करोड़ों रुपया वसूल लिए। कभी आपने जांच किया कि जिस व्यक्ति से आप 99 लाख रुपया प्रत्येक महीना 5 साल तक लेते रहे, उसके दवा का क्वालिटी क्या है? और कोई भी व्यवसायी, कोई भी व्यापारी कभी भी किसी पार्टी को अगर 1 रुपया अगर चंदा देगा तो उसे 100 रुपया वसूलता है। आप तो लोग देखिए, शराब यह माफियाओं से बताने चंदा लेते हैं, अरे यह वही तो आरोप मैं लगा। बात कह रहा हूं कि आपने यहाँ के करोड़ों जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। आपने जितने भी दवा कंपनियों से पैसा लिया है, आपने कभी भी उसके दवा का क्वालिटी चेक नहीं किया, और यही कारण है कि बिहार में मृत्यु दर बढ़ा। जो व्यक्ति जो दवा खा रहा है वो तो नकली दवा है जिससे आपने चंदा लिया है। अरे भाई, आप तो गौ मांस बेचने वाले अल समीर कंपनी से भी आपने चंदा लिया है। आप मॉरल की बात करते हैं। आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी इस पूरे भारत में कोई पार्टी नहीं है। आप किस अति की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं? मांस बेचने वाले की आप अरे बात मैं कर तो रहे हैं। कंपनी का नाम बता रहा हूं, अल समीर कंपनी है इसी बिहार का, उससे इसने चंदा लिया है बेईमानों ने। जदयू पार्टी ने उससे चंदा लिया है। मेरे पास पूरा ब्यौरा है और बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं एक एक पत्ता पत्ता खोलकर रख सकता हूं कि ये भ्रष्टाचारी मंत्री जो दिखने में केवल कि लोग हमको समझे कि हम गरीब हैं, मैला कुचैला कपड़ा पहनता है और अरबों रुपया का प्रॉपर्टी खरीदता है नालंदा जिला में। अगर इस बात पर एक विषय पर भी अगर कोई बोलेगा तो हम पूरे कागजात के साथ आपके समक्ष हम पेश हो जाएंगे। कभी भी कोई बोले कि हमारा कोई भी अगर प्रॉपर्टी है तो कोई आदमी इसके बारे में बता करके देखे। तो देखिए, यह पूरा बिहार आज मान लिया कि नीतीश कुमार जी लगभग 2-3 सालों से स्वस्थ नहीं है, सभी लोग समझता है। अगर स्वस्थ होते तो इस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार नहीं होता। और उनके जो अस्वस्थ होने का जो लाभ उठाया है ये 5-6 पदाधिकारी और ये 5 अगल बगल में बैठने वाले जो ये सफेद पोष मंत्री लोग हैं, तो ये जनता देख रही है। इसने पूरे बिहार को लूट लिया है, पूरे बिहार को इसने भ्रष्टाचार में झोंक दिया है। आप 1 करोड़ रुपया में अपने सरकारी दामाद अदानी को 1000 एकड़ जमीन दे दिए। 25 साल में वो 62 करोड़ रुपया बिहार के गरीब जनता का वसूलेगा। 62 करोड़ रुपए का ये स्कैम है। अरे कोई साधारण सा बेरोजगार व्यक्ति कोई जाता है बियाडा में कि हमको इसमें जमीन चाहिए 10 कट्ठा इंडस्ट्री बैठाने के लिए, तो उससे आप 10 करोड़ रुपया वसूलते हैं। और अदानी जो आपका सरकारी दामाद है उसको आपने 1000 एकड़ जमीन 1 रुपये पर दे दिया। क्या कहलाता है साहब ये सब बात? बताइए, आप किसको समझाने की चेष्टा करते हैं? आप गंगा उद्गम योजना आप यहां से मोकामा से गंगाजल उठाए और राजगीर पहुंचा दिए। बताइए इससे किसको लाभ हुआ? एक तरफ आप बोलते हो कि मैंने हर घर में नल का जल दे दिया है और आप दूसरे तरफ कहते हो कि जल का समस्या दूर करने के लिए हम ये ले गए। अगर इसी 6000 करोड़ रुपए का अगर आप नहर बना दिए होते, यहां से अगर ओपन नहर होता तो लाखों किसान लाभान्वित होते। आज बिहार में किसानों की हालत क्या है? बगैर ब्लैक दिए हुए किसी को 1 बोरा उर्वरक नहीं मिलता है, चाहे वो यूरिया हो, डीएपी हो, एपीएस हो, पोटास हो। और आने वाले समय में और भयावह होगा। बताइए, आपने यहाँ के किसानों की स्थिति कितनी दुर्दशा कर दी। दूसरे प्रदेश में लाखों टन रिक्वायरमेंट किया जाता है, यहां पर आपने क्या किया? आपने पिछले वर्ष से भी उसका टारगेट घटा दिया। आज किसान अपने धान को 1600-1700 प्रति क्विंटल के दर पर बेचने को मजबूर है। आप एथेनॉल प्लांट बैठवा दिए और अब आप कहते हैं कि हम आपका एथेनॉल नहीं लेंगे। अब क्या हुआ? जो मक्का हमारे उसके कहने पर, सरकार के गारंटी पर और वो प्लांट के कहने पर जिसने मक्का अपना उत्पादन किया, आज उसकी स्थिति क्या है? 1500-1400 रुपये भी प्रति क्विंटल लेने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। आपने तो किसान का सीधा दोहन किया है, आपने किसान का सीधा खून चूसा है और आने वाले समय में स्थिति और भयावह होने वाली है। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी और वरिष्ठ नेता सुनील सिंह थे। कई बड़े आरोप, कई बड़ा खुलासा इन्होंने किया है। नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों पर बड़ा आरोप भी इन्होंने लगाया है कि लाखों करोड़ों की जमीन उनके पास है। अगर वह खुलकर सामने आते हैं तो कागजात लेकर भी बैठेंगे। अब देखना है कि आगे क्या कुछ होता है।
पुणे फाउंडेशन के साथ नमस्कार।